सुबह उठते ही आपको क्या करना है, आपको अपने लिए निकालने हैं 15 मिनट और 15 मिनट में आज का जो प्रैक्टिस है इसको आपको कंप्लीट करना है। जब आप डेली इस प्रैक्टिस को कंप्लीट करोगे तो आपको खुद लगेगा कि आपकी जो बॉडी में चेंजेस है वो आने लगेंगे। बॉडी बहुत ज़्यादा लेथार्जिक रहती है, ऐसा लगता है कि उठने के बाद भी बॉडी में बहुत ज़्यादा थकान है, या फिर नींद बार बार आ रही है, सर में दर्द रहता है, या फिर आपकी पूरी बॉडी में पेन रहता है। तो ऐसा किस लिए होता है? जब आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है या फिर आपके जो पोस्चर्स हैं सोने के टाइम पे वो ख़राब हो जाते हैं। तो आज की जो प्रैक्टिस है आपको काफ़ी हेल्प करेगी आपकी बॉडी को एनर्जेटिक बनाने के लिए। अगर बॉडी में कहीं पे भी पेन है तो उस पेन को भी कम करने के लिए और आपकी बॉडी को पूरी एनर्जी देने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, बैठ जाना है सुखासन में। दोनों लेग को क्रॉस करेंगे, दोनों हाथों को रखेंगे ज्ञान मुद्रा में, जोड़ेंगे इंडेक्स फिंगर और थंब को पाम फेसिंग रखेंगे ऊपर की तरफ। कमर गर्दन को सीधा करेंगे, आंखों को सहजता से बंद करते हुए लंबी गहरी सांस इनहेल और धीरे धीरे एक्सेल। इनहेल एंड धीरे धीरे एक्सेल। इनहेल एंड धीरे धीरे एक्सेल। जो भी प्राणवायु हम ले रहे हैं, सांसों को ले रहे हैं, फील करना है उसको अपने लंग्स को एक्सपेंड करते हुए। जितनी भी ब्रीदिंग है वो आपके लंग्स में जाती है और आपके जो लंग्स हैं उनकी कैपेसिटी बढ़ जाती है। सांस भरेंगे, इनहेल एंड धीरे धीरे एक्सेल। इनहेल एंड एक्सेल। इनहेल और धीरे धीरे एक्सेल। अपने माइंड को, अपनी बॉडी को रिलैक्स करते हुए आंखों को धीरे से खोलेंगे और शुरू करेंगे अपनी गर्दन की रोटेशन के साथ। क्या करना है, दोनों हाथों को रखना है अपने घुटनों पर, कमर गर्दन को सीधा करना है, अपनी कोहनियों को सीधा करना है। सांस भरेंगे, सांस को छोड़ते अपनी गर्दन को रोटेट करेंगे। इनहेल एंड एक्सेल टू डाउन। सांस भरा और सांस को छोड़ते हुए नीचे। 10 की गिनती करेंगे इसमें। इनहेल एंड एक्सेल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। जब भी आप एक्सरसाइज करते हो, कोई भी एक्सरसाइज करते हो या फिर आप वॉक करते हो, तो किसी भी तरह का तनाव आपकी बॉडी पे नहीं होना चाहिए, स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। जब आपकी किसी भी तरह का तनाव आपको नहीं होगा, तब आपका जो माइंड है वो भी रिलैक्स हो जाएगा, आपकी बॉडी बिल्कुल रिलैक्स हो जाएगी। इसलिए फ्री माइंड से अपनी प्रैक्टिस को कंप्लीट करना है। सांस भरा और सांस को छोड़ते हुए लुक साइड। इनहेल एंड एक्सेल टू डाउन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड धीरे से वापस और रिलैक्स करेंगे। गर्दन को सामने, सांस भरा ऊपर की तरफ खींचेंगे और सांस को छोड़ते हुए नीचे की तरफ। इनहेल टू अप एंड एक्सेल टू डाउन। चलिए 10 की गिनती। सांस भरा ऊपर, 1 एंड डाउन, 2 एंड डाउन, 3 डाउन, 4 डाउन, 5 डाउन, 6 डाउन, 7 8 9 10 और धीरे से वापस रिलैक्स करेंगे। गर्दन को करेंगे सामने और करेंगे हम साइड। सांस भरा, सांस को छोड़ते अपनी गर्दन को जितना नीचे लेके जा सकते हैं नीचे लेके जाओगे, फिर वापस लेकर आओगे। सांस भरा और सांस छोड़ते हुए नीचे। अगेन इनहेल एंड एक्सेल टू डाउन। चलो 10 की गिनती। सांस भरा, सांस छोड़ते नीचे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। होल्ड करेंगे अपने हाथ से, हल्के से प्रेस करना है, बहुत ज़्यादा प्रेस नहीं करना, बिल्कुल हल्के से अपनी गर्दन को प्रेस करके रखना है। दबाव आना चाहिए हल्के से आपकी गर्दन पर। होल्ड करेंगे 10 की गिनती। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहीं से दूसरी साइड भी होल्ड करेंगे, अच्छे से स्ट्रेच करेंगे गर्दन को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से आएंगे वापस और करेंगे रिलैक्स। अब क्या करना है, अपने फिंगर को रखना है अपने कंधों पर। सांस भरेंगे ऊपर की तरफ और सांस छोड़ते पीछे की तरफ। कंधों में जितना भी आपके दर्द रहता है या फिर फ्रोजन शोल्डर की प्रॉब्लम है या फिर ऐसा लगता है कि बहुत जकड़ गए हैं आपके कंधे, तो ये उनमें बहुत हेल्प करेगा। सांस भरा ऊपर और सांस को छोड़ते हुए नीचे। चलिए 10 की गिनती। 1 2 3 4 5 6 7
और 10। धीरे से वापस आएंगे। अब हम करेंगे इसका दूसरी तरफ भी। सांस भरा, ऊपर पहले अच्छे से लेके जाएंगे, कोहनियों को ऊपर करेंगे और सांस छोड़ते अपनी कोहनियों को ज्वाइन करेंगे। सांस भरा ऊपर और सांस छोड़ते नीचे। चलिए 10 की गिनती, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और धीरे से वापस रिलैक्स करेंगे। लंबी गहरी सांस, इनहेल एंड एक्सेल, इनहेल एंड एक्सेल। नेक्स्ट आपको क्या करना है, दोनों हाथों को खोल लेना है और हम करेंगे साइड। सांस भरा, सांस को छोड़ते अपनी कोहनी को रखोगे जमीन पे। अब जो पैर है ये ऊपर नहीं उठना चाहिए, इसको भी हमें नीचे रखना है। दूसरे हाथ को करेंगे हम सीधा। सांस भरा, सांस को छोड़ते धीरे धीरे हम दूसरी साइड इसको कंप्लीट करेंगे। हाथ को करेंगे सीधा, कोहनी एकदम सीधी रहनी चाहिए, बैंड नहीं होगी, एकदम कान से लगे हुए एंड सीधा। सांस भरा, सांस को छोड़ते हुए एंड तीसरा जो स्टेप है उसमें क्या करना है, आपको ऊपर देखना है, लुक अप, इनहेल एंड एक्सहेल टू डाउन। 1 2 3 4 5 6, look up, 7, very good, 8 9 and 10। होल्ड करेंगे, गुड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस आएंगे। सांस भरा और सांस को छोड़ते हुए धीरे धीरे हम नीचे जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड धीरे से वापस। लंबी गहरी सांस, इनहेल एंड एक्सहेल। जो भी हम प्रैक्टिस हम करते हैं ना, इसकी जो रिजल्ट है वो आपको 3 दिन में आराम से मिल जाता है। लेकिन आज की जो हम ये प्रैक्टिस कर रहे हैं ये सिर्फ आपको 3 दिन में रिजल्ट नहीं देती, सिर्फ ये आपको 1 दिन में भी ऐसा लगेगा इसको करने के बाद कि जो ब्लड सर्कुलेशन है या ऑक्सीजन है वो आपकी बॉडी में बढ़ गया है। इसलिए इस एक्सरसाइज को 15 मिनट जरूर करो और फिर अपनी बॉडी को ना ऑब्जर्व करना कि आपकी जो बॉडी में चेंजेस आए हैं वो कितने आपको मिले हैं। और मुझे कमेंट बॉक्स में जाके जरूर बताना कि कुछ भी आपने जो फील किया इस प्रैक्टिस को करके वो आप मुझे बताओगे। चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज क्या करनी है, अपनी कमर के लिए ट्विस्टिंग करनी है। सांस भरेंगे, दोनों हाथों को खोलेंगे और सांस छोड़ते जितना अपनी कमर को मोड़ सकते हो मोड़ोगे। कमर में दर्द रहता है या फिर सर्वाइकल है, ये उसमें काफी हेल्प करेगी आपको। सांस छोड़ते धीरे धीरे पीछे जाएंगे। इनहेल एंड एक्सहेल टू डाउन, इनहेल एंड एक्सहेल टू डाउन। या फिर अगर आपको खट्टी डकारें आती हैं आपके डाइजेशन की वजह से, डाइजेशन अच्छे से नहीं हुआ है या फिर कुछ ऐसा खा लिया जिसकी वजह से आपको वॉमिट करने का मन है या फिर डाइजेशन अच्छा नहीं हुआ जिसकी वजह से आपका पेट फूला हुआ लगता है, एसिडिटी बहुत ज़्यादा बन गई, तो इसमें आपको काफ़ी हेल्प करती है। क्या करना है, सांस छोड़ते पीछे जाना है। चलिए 10 की गिनती में करेंगे। सांस भरा, सांस छोड़ते पीछे, 1 2 3, जितना खींच सकते हो खींचोगे अपनी बॉडी को, 4 5 6 7 8 9 10। होल्ड करेंगे 10 की गिनती, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। साइड चेंज, सांस भरा और सांस छोड़ते पीछे धीरे धीरे अपनी गर्दन को घुमाएंगे, जितना ट्विस्ट कर सकते हैं ट्विस्ट करेंगे। होल्ड करेंगे 10 की गिनती, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से आ जाएंगे वापस। लंबी गहरी सांस, इनहेल एंड धीरे धीरे एक्सहेल। अब पैरों के लिए हमें क्या करना है, ये था अपर बॉडी का वर्कआउट खत्म। अब आपको नीचे के पैरों के लिए क्या करना है, ताकि जो ब्लड का फ्लो है, ऑक्सीजन का फ्लो है वो आपके पैरों में भी है। अगर पैर अकड़ गए हैं, बहुत ज़्यादा दर्द होता है, तो ये उसमें काफ़ी हेल्प करेंगे। उसके लिए है तितली आसना बटरफ्लाई, जो कि विमेंस के लिए तो बहुत अच्छा माना जाता है। अगर किसी को पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, खड़े रहते हो, खड़े रहने की वजह से क्या होता है, आपकी काफ मसल टाइट हो जाती है या फिर आपकी जो थाइज है वो टाइट हो जाती है, वो बहुत ज़्यादा दर्द करने लगती है, तो आपको क्या करना है, तितली आसन करो भाई। अगर आप सुबह उठ रहे हो, अगर बेड पे भी होना तो भी आसन आप आराम से कर सकते हो। 50-50 की गिनती इसमें कंप्लीट करो। सांस भरेंगे ऊपर और सांस छोड़ते जितना आप नीचे की तरफ खींच सकते हो ना, जितना खींचोगे स्ट्रेच आप फील करोगे अपनी थाइस पर बहुत अच्छे से, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन के लिए बहुत अच्छा है। अगर आपको पीरियड से रिलेटेड प्रॉब्लम है, इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है, पीसीओडी, पीसीओएस या फिर ट्यूब में ब्लॉकेज है, ओवरी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, एएमएच लो है या हाई है, हार्मोन इम्बैलेंस रहते हैं, तो ये करो भाई। सबसे बेस्ट आसन माना जाता है आपके पैल्विक रीजन के लिए, क्योंकि स्ट्रेचिंग काफ़ी अच्छी होती है, ब्लड सर्कुलेशन काफ़ी अच्छा होता है इसमें। इसलिए जितना इसको कर सकते हो, 5 मिनट 2 मिनट 1 मिनट 50 की गिनती 100 की गिनती, उतना आप इसको करो। सांस भरा ऊपर और सांस छोड़ते नीचे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। धीरे से आ जाएंगे वापस, रिलैक्स करेंगे, लंबी गहरी सांस, इनहेल और एक्सहेल। आ जाएंगे हम मर्जारी आसना में, लेकिन हमें क्या करना है, इसमें हमें करना है रोटेशन। दोनों पैरों को खोलोगे कंधों के बराबर में, दोनों हाथों को रखेंगे कंधों के बराबर में, सांस भरेंगे, छोड़ते हुए पीछे जाएंगे और सांस भरते हुए आगे, इनहेल एंड एक्सहेल टू डाउन। रोटेट करना है, पीछे जाना है और आगे जाना है। शोल्डर की स्ट्रेंथ के लिए, लेग्स के लिए, कमर के लिए, सबके लिए बहुत अच्छा है। इनहेल एंड एक्सहेल टू डाउन। सांस भरा, सांस छोड़ते नीचे। चले 10 की गिनती, 1 2, आगे जाना, अपने हाथों से आगे जाना, पीछे नहीं रहना, ताकि जो दबाव है वो आपके शोल्डर पर आए। अगर किसी को शोल्डर में इंजरी है या फिर शोल्डर डिसलोकेट होता है तो वो बहुत ध्यान से करें या फिर इस प्रैक्टिस को अवॉइड करें। सांस भरा, सांस छोड़ते जितना आगे जा सकते जाओ और पीछे 2 3 4 5 6 7
और 10। धीरे से वापस दूसरी साइड चेंज करेंगे। सांस भरा, सांस छोड़ते हुए पीछे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और धीरे से वापस। लंबी गहरी सांस, इनहेल एंड एक्सहेल। स्ट्रेच करेंगे चाइल्ड पोज में, बालासन में। पैरों को आगे से थोड़ा सा खोल के रखेंगे और अपने हाथों को जितना आगे खींच सकते हो उतना खींचोगे, आपके कमर के लिए, कंधों के लिए। और किसी का अगर स्ट्रेस बढ़ा रहता है तो इस आसन को करो, या फिर नींद नहीं आती है तो भी इस आसन को करके अच्छे से स्ट्रेच करके अपनी बॉडी को रिलैक्स करके उसके बाद आप सोने के लिए जाओ। नींद बहुत अच्छी आएगी, सारा स्ट्रेस कम हो जाएगा। कंधों को खींच के रखेंगे, कोशिश करेंगे माथों को जमीन से लगाने के लिए। होल्ड करेंगे इसको 10 की गिनती। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। धीरे से वापस बैठ जाएंगे वज्रासन में। काफ़ी अच्छा आसन माना जाता है डाइजेशन के लिए। अगर आपको घुटनों की शिकायत है, घुटनों में दर्द रहता है, तो इस प्रैक्टिस को अवॉइड करके आगे की प्रैक्टिस को हम कंटिन्यू करेंगे। इनहेल एंड धीरे धीरे एक्सहेल। इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल। जाएंगे नीचे। अब जहाँ आपके हाथ एंड हुए हैं यहीं से हमें करना है कोबरा यानी कि भुजंग आसना। सांस भरा, सांस को छोड़ते धीरे धीरे अपनी कमर को नीचे की तरफ लगाओगे। अब क्या होगा, एल्बोज आपकी धीरे धीरे बेंड होगी। अपना जब अपना नाभि आप नीचे लगाओगे ना तो आपकी जो एल्बोज हैं ये धीरे धीरे बेंड होगी। इनको बेंड करना है, अपनी गर्दन को ऊपर खींचना है। अब कंधों को ऊपर नहीं खींचना, कंधों को क्या करना है, आपको रिलैक्स करना है। होल्ड करेंगे इसको 10 की गिनती। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस और रिलैक्स करेंगे। जब अपनी कोहनियों को आप बेंड करोगे तो जो स्ट्रेच आप फील करोगे ना वो पूरा का पूरा आपके लोअर पार्ट पर आएगा। इसलिए एल्बो को धीरे धीरे से बेंड करो, अपनी कमर से लगाओ, जितना हो सकता है पॉसिबली उसको करो। आप पैरों को सीधा कर लेना है और हम करेंगे पश्चिम उत्तान आसना। फॉरवर्ड बेंडिंग पोस्चर है, काफी अच्छा है आपकी कमर को रिलैक्स करने के लिए, आपके पैरों को रिलैक्स करने के लिए। अगर आपका बेली फैट बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है या फिर हिप पे से बहुत ज्यादा फैट बढ़ा हुआ है तो ये उसमें भी हेल्प करता है उसको कम करने के लिए और आपकी फ्लेक्सिबिलिटी को इंप्रूव करने के लिए, आपकी बॉडी को लचीला बनाने के लिए। क्या करना है, दंडासन में बैठ जाना है, कमर गर्दन को करना है सीधा। सांस को भरेंगे, जितना अपनी कमर को सीधा कर सकते हो उतना सीधा करोगे। सांस भरा और सांस को छोड़ते धीरे धीरे जाएंगे हम नीचे। अगर आप यहाँ पे होल्ड कर सकते हो तो यहाँ पे होल्ड करोगे, यहाँ पे नहीं आता है तो अपने घुटने भी पकड़ सकते हो। जितना आप धीरे धीरे आगे जाओगे उतना आप, जितना पॉसिबल है आपके लिए, जितना आपको कंफर्टेबल लगता है उतना आगे जाओ। मैं ये नहीं बोल रही कि आप आज के दिन में ही आप अपने पैर पकड़ो, नहीं, जितना पॉसिबल है इतना जाओ, इतना है इतना जाओ, और आगे जा सकते हो और आगे जाओ। जितना आपकी बॉडी अलाउ करते ना आप सिर्फ उतना करो। किसी भी तरह का स्ट्रेस आपकी बॉडी पे नहीं आना चाहिए, किसी तरह का जर, ताकि जो इंजरी है उसे बचा जा सके। इसलिए जितना बॉडी अलाउ करती है सिर्फ आप उतना करोगे। चलिए शुरू करते हैं। सांस भरा ऊपर और सांस छोड़ते धीरे धीरे हम नीचे जाएंगे। कोशिश करेंगे जो आपकी कोहनियाँ हैं वो जमीन से टच हो जाए। होल्ड करेंगे इसको 10 की गिनती में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस और करेंगे हम रिलैक्स। डीप ब्रीदिंग, लंबी गहरी सांस, इनहेल एंड एक्सहेल। जो आसन है वो है चक्रासन की प्रैक्टिस। कैसे करना है, दोनों पैरों को खोल के रखेंगे कंधों के बराबर में। अपना सीधा हाथ राइट हैंड ऊपर करोगे, लेफ्ट हैंड को करेंगे हम नीचे। जो पाम है वो पूरा का पूरा फ्लोर से टच रहना चाहिए, उसको उठाना नहीं, फिंगर पे नहीं आना, थंब पे नहीं आना, पाम पूरा होगा नीचे। सांस भरा, सांस को छोड़ते हुए अपनी कमर को ऊपर की तरफ और हाथ को नीचे की तरफ, जितना खींच सकते हो उतना खींचोगे। लेकिन चक्रासन क्या करना है, अभी लगाना नहीं है, अभी सिर्फ आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। और सांस को छोड़ते धीरे धीरे ऊपर होल्ड करेंगे इसको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस और साइड चेंज, दूसरी साइड भी सांस भरा और सांस छोड़ते धीरे धीरे ऊपर होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस और रिलैक्स करेंगे। लंबी गहरी सांस, इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल। अब अगर जो चक्रासन लगा सकते हैं वो चक्रासन लगाएंगे, अगर नहीं लगा सकते तो आप इसको अवॉइड करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। इनहेल एंड एक्सहेल टू डाउन। होल्ड करेंगे इसको 10 की गिनती। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से आ जाएंगे वापस और करेंगे बॉडी को रिलैक्स। लंबी गहरी सांस, इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल। अगर आपसे सिंगल हैंड से नहीं लगता तो आप दोनों हाथ का यूज करके भी इसको कर सकते हो। दोनों हाथ से अपनी बॉडी को जितना आप ऊपर उठा सकते हो उतना उठाओगे और फिर आप इसको धीरे धीरे रिलैक्स करोगे। जितना आप कर सकते हो ना सिर्फ उतना करोगे। अगला जो आसन है वो है पवन मुक्त आसना। करना कैसे, दोनों लेग्स को बेंड करना है, अच्छे से अपनी चेस्ट से टच कर देना है। सांस भरा, सांस को छोड़ते हुए धीरे धीरे हम ऊपर आएंगे, अच्छे से ग्रिप बना लेंगे। सांस को छोड़ते धीरे धीरे ऊपर होल्ड करेंगे इसको। अगर आप नोज अपनी टच कर सकते हो अपने घुटनों से टच करेंगे, अदरवाइज आपको सर्वाइकल की प्रॉब्लम है तो आप अपनी गर्दन को रिलैक्स करोगे, इसको ऊपर नहीं उठाना। सांस भरा, सांस को छोड़ते धीरे धीरे ऊपर एंड होल्ड करेंगे अपनी सांस को, ब्रीदिंग को होल्ड करेंगे 10 सेकंड के लिए। ब्रीदिंग को होल्ड करेंगे 10 सेकंड के लिए। इनहेल
एंड एक्सेल टू अप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 धीरे से वापस और करेंगे हम रिलैक्स लंबी गहरी सांस इनहेल एंड एक्सेल दोनों हाथों को खोलेंगे इनहेल एंड एक्सेल अब करेंगे अपनी बॉडी को ट्विस्ट राइट और लेफ्ट 1 2 अब जिधर हमारे लेग जा रहे हैं उसके अपोजिट में हमारी गर्दन जाएगी अगर हमारे पैर राइट साइड जा रहे हैं तो हमारी जो गर्दन है वो लेफ्ट साइड रहेगी इनहेल एंड एक्सेल टू डाउन 10 की गिनती 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 धीरे से वापस रिलैक्स करेंगे अपनी बॉडी को लंबी गहरी सांस इनहेल एंड धीरे धीरे एक्सेल इनहेल और धीरे धीरे एक्सेल दोनों हाथों को ऊपर करेंगे आंखों को सहजता से बंद करेंगे और ध्यान लगाएंगे अपनी आने जाने वाली सांस पर इनहेल और धीरे धीरे एक्सेल इनहेल एंड एक्सेल अपने माइंड को अपनी बॉडी को एकदम रिलैक्स करते हुए अपने मन को एकदम शांत करेंगे इनहेल और धीरे धीरे एक्सेल इनहेल एंड एक्सेल इनहेल एंड एक्सेल इनहेल और धीरे धीरे एक्सेल दोनों हाथों को आपस में मिलाएंगे रब करेंगे अच्छे से अपनी आंखों पर स्पर्श करेंगे हल्के से और धीरे से अपनी आंखों को खोल लेंगे। तो ये थी 15 मिनट की प्रैक्टिस। इसको करके ज़रूर बताना कि आपकी बॉडी में क्या क्या चेंजेस आपको लगे, क्या क्या फील आपने किया है। और प्रैक्टिस को ध्यान से ज़रूर करना, जितना आपकी बॉडी अलाउ करती है सिर्फ उतना करना, जितना आप कर पाते हो सिर्फ उतना ही करना, उससे ज़्यादा मत करना क्योंकि इंजरी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। इसलिए प्रैक्टिस को बहुत ध्यान से कंप्लीट ज़रूर करना। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कुछ भी पूछना है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हो। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।